गुड इवनिंग एवरीवन। तो चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बताना है, देखिए कहाँ गया 21। एक 35 सेंटीमीटर व्यास वाली, मतलब एक टंकी की बात हो रही। एक टंकी है, एक टंकी, अरे एक टंकी जिसका व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर ना। ठीक है, अब 35 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पूर्णतः भरी है। यानी ये कौन सी टंकी है? बेलनाकार, यानी बेलन का आकार। ठीक है, एक टंकी जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए, ठीक है, तो टंकी में पानी के स्तर में क्या कमी आएगी? हमेशा याद रखना, जब भी स्तर की बात आएगी, स्तर का मतलब होता है टंकी की आयतन में कमी नहीं, टंकी की ऊंचाई में। जैसे यहाँ मान लो 100 लीटर, यहाँ दो इतनी भर गई तो 200 लीटर, इतनी मान लो कि 300। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। तो यहाँ एक काम करो, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है और 70 में फुल भर जाती है, मान लो एग्जाम्पल है। तो ये जो भरने का संकेत है ना, ये स्तर यानी इतनी भरी है, यानी टंकी इतनी भरी है, मतलब स्तर, आयतन नहीं उसने कहा, कितनी भरी है पानी। टंकी में पानी का स्तर क्या है? टंकी आधी भरी है। हम क्या कहेंगे अगर कोई पूछेगा टंकी में पानी का स्तर क्या है? टंकी आधी भरी है। ये नहीं कहेंगे इतने लीटर पानी भरा है, नहीं कहेंगे। अगर वो पूछे टंकी का आयतन कितना भरा है, मतलब कितने टंकी के कितने आयतन में पानी भरा है, तब तो निकाल देंगे। नहीं, वो तो एग्जाम्पल है। स्तर समझो और आयतन समझो। आयतन क्या होता है कि उस टंकी में कितना पानी जा सके, और पानी का स्तर क्या होता है कि टंकी कितनी भरी है, किस लेवल तक भरी है। स्तर यानी लेवल तो जानते हो ना, गेम हमेशा किसी ने खेले होंगे, लेवल 1 लेवल 2 ऐसे वाले गेम खेले किसी ने, लड़कों में तो खेले ही होंगे, क्योंकि दिमाग लड़कों में होता है ना, लड़के हो? हाँ, बस वही पूछ रहे, लड़के हो? हाँ, हो सकता है। देखो, बेलनाकार एक टंकी जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। अब 11 लीटर उसमें से पानी निकाला। कितना लीटर? 11 लीटर निकाल लिया। मीटर नहीं, लीटर, किसी ने मीटर बोला भी। हाँ, तो 11 लीटर पानी निकाल लिया, तो पानी के स्तर में क्या कमी आ जाएगी? मतलब पहली टंकी हमारी इतनी भरी, और हमने इसमें से इधर 11 लीटर पानी था, तो हमारा स्तर पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, निकाल लिया। हाँ, टंकी हमारे हिसाब से पूरी भरी है, सवाल के हिसाब से भी पूरी भरी है, और सवाल के हिसाब से इतनी भी भरी है, उसमें से पानी निकल जाए तो केवल हमें कमी बताना है कि हमने कितने लेवल तक पानी निकाला। उसने ये नहीं कहा कि टंकी में कितना पानी बचा। जैसे वो कहता 500 लीटर है, तब तो हम घटा के बता देते, 500 में से 11 घट गए, सो लो कितने? 489, ऐसा ही है? नहीं है, 489 लीटर बचता। लेकिन उसने कहा किस स्तर तक। तो हमारी टंकी इतनी भरी थी, अब इतनी बची, किस पर बची? तो हमें जो ये कितने की कमी आई, इतने की कमी आई कमी, पानी के स्तर में इतनी कमी आई, तो इसी ऊंचाई को ज्ञात करना है। समझ गए क्या ज्ञात करना है? हाँ, पानी के स्तर में कमी कितनी आई? यहां से यहां तक हो गई, तो कमी हो गई ना, तो वही बताना है। तो वह क्या होगी? तो देखो, हमें खूब पता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होता है? पानी का आयतन। इस पानी का आयतन की बात कर रहे, केवल इतने की, पूरी टंकी की नहीं बात कर रहे। देखो, टंकी का इतना होता है, टंकी इतनी भी होती, इतनी भी होती, सब प्रकार की होती है, लेकिन आयतन कितना निकाला हमने? पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है? पक्का है ना? गलत तो नहीं है? सो देखो, ये इतना निकला और ये कितना निकला?
11 लीटर, मैथ में 11 लीटर। पाई का मान पता है, रखना चाहो तो रख दो 22/7। आर नहीं पता, तो हमें पता था यहाँ 82 है, तो हम आर निकाल सकते हैं, यानी 35/2 कर सकते हैं। काट सकते हैं, दशमलव आ जाएगा तो काटो नहीं, नहीं कट जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो एक काम करो, 35/2 आर का मान रख दिया, यही है ना 35/2। 35/2 35/2 कितनी बार, 2 बार है ना, तो इसको 2 बार रख दो, रख दिया, ठीक है। एच नहीं पता, तो एच ही तो हमें चाहिए ना, तो इसको एच को ऐसे रहने दो, 11 आ गया। अब देखो 11 एकम और 11 दूनी कट गया ना, और इस 2 से ये 2 कट गया है ना, ठीक है। या हाँ 7 से 35, और कुछ काट सकता है क्या, देखते क्या बचा, ऊपर 5 बचा, ऊपर 35 बचा, ऊपर एच बचा, ऐसा ही है। नीचे क्या बचा, यहाँ नहीं बचा, ये बचा, ये नहीं, ये बचा है 2, ठीक है। यहाँ क्या बचा, हाँ ध्यान देना। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, कर देंगे तिर्यक गुणा, तो क्या आ जाएगा, 5 35 एच बराबर 2, ऐसा ही है। अब इनका गुणा कर लो, सो 35 से 175, अच्छा 5 3 15, यानी 150 ये हो गए, और 5 25, 150 और 25 175, तो 175 एच बराबर 2। ये लीटर है ना दोनों, ये लीटर है, पक्का है ना, लिखे ले रहे हैं हम। कोई क्या है, क्या कह रही हो, अब देखो इतना आ गया ना, इतना आ गया। अब देखो ये क्या था, ये लीटर था ना, ये लीटर था, लेकिन आयतन का में होता है, घन लीटर में होता है ना, 3 की घात लगती है ना, लगती है ना, तो यहाँ भी 3 की घात लगानी चाहिए थी, तो मतलब 3 की घात का मतलब होता है 10 के ऊपर 3, यही होता है। तो 1000 का यहाँ चलेंगे, यहाँ भी 1000 है मान लो, 1000/1, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, सो 2000 आएगा, आएगा। देखो कहाँ गया, 2 का गुणा 2000 हो गया, ठीक है, ऐसे रखे दे रहे, ठीक है। अब यहाँ काटेंगे, दिख रहा है ये, नहीं दिखेगा तो ऊपर की ओर भाग रहे। अब यहाँ देखो h बराबर कितना है, 2000, ये 175। अच्छा देखो ये 0, ये 5 है, तो 100% 5 से भाग चला जाएगा। 5 का देखो 5 से भाग जाता है तो ठीक है, 25 से भी जाएगा, 25 सत्ते और 25 अट्ठे 80 आया, 80/7 देखना, 80/7 है ना, 7 एकम कितने बचे, 1 और 0 10, तो 7 एकम 7, कितने बचे 3, और ये क्या है, ये कमी है, ओ सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ना, तो ये क्या है, ये लीटर में था ना, पक्का था ना। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ये लिख लो, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ये लिख लो। मतलब आंसर आया ना, इतना आ गया। अब इसको दोबारा बता रहे, तुम्हारे दिमाग में ना छपा हो तो यहाँ देखो, यहाँ से बता रहे इस फॉर्मूले से हैं, अब आ जाएगा तुरंत। देखो हमें इतना दिया गया था, उसने कहा है पानी के स्तर में कमी, तो हमें पहले क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है। उसने पूछा क्या है, पूछा था कि कितनी कमी आई, तो हमारा आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h है, ठीक है। बेलन का आयतन है ना ये, टंकी का, ठीक है। अब ये आयतन कितनी की कमी आई, 11 लीटर की आई ना, लेकिन ये लीटर है, और यहाँ जितने मान होंगे वो सब सेंटीमीटर में है कि नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, यही हम लिखे दे रहे, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आयतन किस में होता है, घन सेंटीमीटर में ही तो होता है। तो क्या हम इसको
11,000 नहीं लिख सकते, 11,000 घन सेंटीमीटर। ये 22/7, ये 35/2 और 35/2 आया ना। और ये एच, ये इतनी लाइन आई समझ में? आई समझ में? नहीं आई? आया समझ में? ये मोस्ट चीज है। क्या भाई कर रहे हो, कौन है? एच की अलग चीज होती है। यहाँ देखो, कुछ देखो, 11 एकम और ये 3 जीरो रखेंगे, ठीक है। 11 दूनी 2 से 2 चला गया, 7 पना, ठीक है। यहाँ 1,000 बचा, यहाँ ऊपर 5 बचा, 35 बचा और एच बचा, नीचे 2 बचा, 2 का गुणा उस साइड, तो 2,000, तो 35, देखो इस 2 को वहां पहुंचा दे तो 2,000 बचा, इसको ज्यों को त्यों रख दो। एक और तरीका हम बता रहे हैं, हो गया। देखो यहाँ देखो, यहाँ गुणा करना ना इनका, हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे जाके भागा ही करना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, 5 से काटा, 5 चौके 20, डबल जीरो, सही है ना। और 35, तो एक काम करो, 5 से काटे तो 7 बार, 5 से काटा तो 80 बार, और ये 80 यहाँ, 7 यहाँ, गुणा एच, यानी 7 गुणे एच बचा, यानी 7 गुणा में होगा तो उस साइड जाएगा भाग में। तो 80 यहाँ था, 7 भाग में आ गया, क्या बचा? एच। तो 11 सही घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, स्तर है ना। हाँ, स्तर हमेशा ऊंचाई कहीं में होती है, घन में होती है, क्या होती है? बस आया ना ये समझ में? अच्छे समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये याद रखना कि 1 लीटर बराबर 1,000 घन सेंटीमीटर। ये हमें, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 5-6 प्रकार के जो आने के चांस बढ़ा देते हैं, जो हम कहते हैं ना 3 स्टार लगा दो, ये भी समझ लो 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, एक अच्छा है। और एक जो अनुपात वाले आते हैं वो अच्छे हैं, इन्हीं में से आ जाएगा इस चैप्टर से अगर आना होगा तो। 23, एक शंकुआकार, यानी शंकु आ गई, एक शंकुआकार टंकी की ऊंचाई। देखो एक शंकु है, मान लो एक टंकी की ऊंचाई है, शंकुआकार टंकी की ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। 60 तो सेंटीमीटर की मीटर? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके आधार का व्यास, आधार का व्यास ध्यान करना, जब भी समझ में ना आए कि कौन क्या है तो जो भी आकृति दी गई हो बना लेना, है ना। यहाँ देख लो, फैन कॉपी ना चलाओ, थोड़ा जमीन से नीचे आ जाओ, आसमान में नहीं उड़ो, आ जाओ। ये देखो शंकुआकार टंकी, देखो उसने कहा है शंकु, अब ये नहीं कहना कि शंकुआकार टंकी कैसी होती है, शंकु होती है, बस इतना समझ लो। अब उसने क्या कहा? ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ होती है? यहाँ होती है। ध्यान करना, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में अंतर होता है। ये शंकु बन गया, शंकु की ऊंचाई तो मैं दी गई 60, याद रखना ये वाली ऊंचाई कितनी है? 60 है। दूसरी चीज उसने कहा है आधार का व्यास। अच्छा, ये आधार कहाँ होता है? तो कहाँ? ये त्रिज्या का दुगना ये होगा। ये कितनी होगी? कितनी दी गई है? 64 क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगली चीज में आते हैं। 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट करने का व्यय। ध्यान करना, उसने ये नहीं कहा कि अंदर पेंट करो, बाहर से पेंट करना। अब एक बात बताओ, बाहर में कि तुम्हारी ये वाली टंकी आती है कि नीचे की भी आती है? नहीं आती। तो कोशिश करते हैं, जब आंसर नहीं आएगा तो वैसा लगाएंगे। समझ लो अभी हमें बाहर से मतलब ऐसा पेंट करना है, लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि तल भी आएगा, क्योंकि बाहर ही तो होता है, अंदर पेंट करना अलग बात होती है, बाहर अलग होती है। तो हमारे अंदर से तो पूरी टंकी को करना है,
तो एक काम करो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ ही तो है ये, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर एल प्लस आर, इतना है। ये क्या है? संपूर्ण। ठीक है, तुम्हें पाई पता है, आर आर भी निकाल लोगे, एल कहाँ है? अरे उसमें तो ये है, इसमें कहाँ है? अब क्या रास्ता है भाई? एल नहीं है, बताओ। कूटने वाले हम, यहाँ सवाल में दिमाग लगाया करो। दिमाग अगर कुछ सीखना चाहते हो तो जब सवाल बताएं तो उस पर ध्यान दिया करो। फॉर्मूला ये होता है और ये संपूर्ण पृष्ठ हमें चाहिए। तो एक फॉर्मूले में मान लो कितनी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 चीज़ें हैं। अगर 4 में से 3 पता है तब तो निकाल लोगे चौथे का मान, लेकिन 4 में से 2 पता हो, 2 नहीं पता हो, तो एक फॉर्मूले से तो निकलेगा नहीं। तो यहीं तो टंकी काम आएगी हमारी। ये बताओ, एल है इसमें, क्या तुम्हें ये नहीं पता? क्या तुम्हें ये नहीं पता? तो क्या ये नहीं निकाल सकते? तो क्यों नहीं निकाल रहे हो? बताओ, क्या तुम ये एल नहीं निकाल सकते हो? और एल कैसे निकालते हैं बताओ? एल बराबर क्या होगा? ये 64 है पूरा, ये तो कितना हो जाएगा? 32, ऐसे ही है ना? तो ये 32 हो जाएगा, 32 ये, 60 ये, तो तीसरा वाला कितना आ जाएगा? 32 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, और रूट में रहेगा, ऐसा ही है ना? 32 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12 की 1, 3 3 का 9, 1 10 तो 24 आ जाएगा, और 6 6 36 और 100 आ जाएगा, ऐसे ही है। 3600, 4600, 4624, 4624। ये किसी का रूट होता है? हमने तो नहीं सुना। सुना है क्या? हाँ, एल निकालना है हमें, बताओ ये किसका होता है? क्या कह रहे हो? चलो देखते हैं, करते हैं। एक काम करो, इतना तो आ गया था, क्या इससे कॉमन निकाल सकते कुछ? अच्छा हाँ, देखो इससे कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? आठ निकलेगा क्या? 8 चौके 32, 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 4 ही निकलेगा, है ना? 4 चौके 16। क्या करें बताओ जल्दी? 4 किससे निकाले? इससे निकाले? क्या करें, बोलो जल्दी बोलो। जब भी समझ में ना आए तो एक काम करना, ये 32 गुणे 32 है, ये 60 गुणे 60 है, इनसे कॉमन निकालो। 32 और 60 से क्या कॉमन निकलेगा? जल्दी बोलो। यही बोला है। यहाँ देखो, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर, ओ सॉरी ये इसमें थे, यहाँ देखो ये लिखा है, ठीक है? इसमें देखो, अगर हम इसमें क्या होता है, देखो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। 32 गुणे 32 है प्लस 60 गुणे 60 है कि नहीं है? इतना बताओ, है कि नहीं है? तो ये एक जोड़ा होगा, ये एक जोड़ा होगा, होगा कि नहीं? ऐसा कोई संख्या बताओ जो दोनों से कॉमन निकाल ले। देखो दोनों सम संख्या है तो 2 तो निकल आएगा, तो 2 का मल्टीपल भी निकल सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 6 निकालें, लेकिन 6 आता ही नहीं है। 8 निकालें, 8 चौके 32, 8 नहीं आएगा। तो इससे हमने
4 इससे निकाला, ऐसा ही है। अब बता रहे कैसे निकाला। देखो 4 इससे निकाला, देखो 4 इससे निकलेगा, और क्या 4 इस वाले का नहीं निकलेगा। अब यही तो दिमाग की बात है। तुमने तो कह दिया 4 निकालो, तो 4 तुम तो यहाँ निकाल लोगे, ब्रेक ये रूट के बाहर 4 कैसे लाओगे, तुम्हें वही लाना ना। हाँ 2 निकालना है, लो 2 निकाले थे, बताओ क्या निकालना है। हाँ ऐसे कैसे कुछ भी निकाल लो। देखो बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जाती है, ये देखो 60 है, ये 32 है। जब भी समझ में ना आए तो लो 60 और 32 का SCF ले लेना, जब भी समझ में नहीं आए क्या निकले। तो ये क्या 2 से कट जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 15 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। क्या ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। तो कितनी ऐसी संख्या मिली, 4 मिला हमें, 4 मिला। यानी 4 इसको भी काटेगा, इस 32 को, इस 60 को। ध्यान देना, इस 32 को, एक 32 है और एक 60 है, तो इसमें से हमने 4 निकाला, तो क्या बचा इसमें से 16 बचा, अरे सॉरी 8 नहीं बचा, 8 चौके 32 यही है। और इससे 4 निकाला तो ये भी तुम्हारा 8 गुणे 2, ओ सॉरी 8 गुणे 4, ये भी 32 है कि नहीं है, है। ये दोनों आए समझ में। अब देखो ये 60 है, तो इसमें 4 निकला था तो 15 बचेगा, आया समझ में। ये प्लस है, गुणा है, प्लस गुणा है सॉरी, ये क्या है 15 गुणे 4 है कि नहीं है। अब देखो समझाने के लिए बता रहे, बाकी समझ में तो ऐसे ही आ जाता है। देखो इससे एक 4 है, मतलब 4 चौके 16 है इसमें कॉमन, इसमें भी 4 चौके 16 है ना। तो देखो 16 इससे निकला, 16 इससे निकला, तो 16 निकाला हमने बाहर, तो यहाँ क्या बचा तुम्हारा 8 गुणे 8 यानी 8 का स्क्वायर बचा, चाहे इसी को कह दो 64 कह सकते। देखो इसका और इसका गुणा 16, और इन दोनों को गुणा 64, प्लस इन दोनों को गुणा 16, इन दोनों को गुणा 225 आया। अब इस जोड़े उस जोड़े में क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, 16 निकालना है, ध्यान देना। दे यार इसको मिटाते हैं, ये देखते जाना, ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, बाकी तो एक लाइन में हल हो जाना है। क्या इन दोनों से 16 कॉमन निकल सकता है, तो हमने 16 निकाला, तो अंदर क्या बचा, रुको 16 हमने निकाला किससे, इन दोनों से, तो अंदर तुम्हारा 64 प्लस 225 बचा कि नहीं बचा, इतना बताओ। अब ये 16 यहाँ निकलेगा, तो ये किसका स्क्वायर है, किस 4 का ना, तो 4 ऐसे निकलता है। तो अंदर क्या बचा तुम्हारा 8 का, मतलब 64 लिख दो, और 225 225 और 64 कितने हुए, हमें पता है, हमें मैथ बतानी पड़ती है। 289, और ये किसका है 17 का, 17 चौके 68, ये क्या निकला तुम्हारा L निकला। तो इतना निकालने की बजाय हमें इतना निकालना था, 32 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ये निकालना था। तो जब भी समझ में ना आए तो ये रूट हटा के अभी इसके ऊपर स्क्वायर ही लगा रहने दो, तब आएगा समझ में आएगा। ये क्या होता है L का स्क्वायर बराबर, अरे पाइथागोरस लग जाती है ऐसे में, पाइथागोरस जैसा है, बस ये समझो है। तो आपने 16 निकाला, ये हाँ तो वो कहाँ काम आएगा, कहाँ गया फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला। नहीं सर, वो तो फॉर्मूला पता है। अब ये L स्क्वायर की जगह वो रखूंगी, ये ऐसे समझ में नहीं आया। देखो आधार का व्यास तुम्हें दिया है, आधार ये हो गया, तो क्या इससे त्रिज्या नहीं निकाल सकते। आधार का व्यास तुम्हारा 64 है, तो त्रिज्या तुम्हारी 32, क्या नहीं आया समझ में। रुको हम इसको दोबारा फिर कर, रुको एक काम करो, तुमने सवाल पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ो सवाल हमें सुनाओ।
सवाल पढ़ो, सुना नहीं। पढ़ो तुम सुनाओ। बड़े एक शंकाकार टंकी शंकाकार, शंकर भगवान, हाँ शंक्वाकार, हाँ। की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, टंकी आधार का व्यास 64। यहाँ देखो शंक्वाकार टंकी यही होगी, मतलब ऐसी होती है, ऐसी होगी। इसमें ऊंचाई दी गई है 60, टंकी की ऊंचाई निकली तुम्हारी 60, तुम्हें आधार का व्यास दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होता है वो कितना है 64, तो यहाँ से यहाँ तक की उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 32। ये H है, ये R है, ये L होती है, पता है ना? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? शंकु का। तो याद रखना, जब भी शंकु के उसका फॉर्मूला भूल जाए तो एक बात बताओ, ये किसकी आकृति दिख रही गोल गोल? ये पाई आर क्या होता है? पासार क्षेत्रफल होता है, ये गोल गोल होता है। और इसमें अगर हम ये एक वृत्त जोड़ दें, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन जाता है? देखो पाई आर आर दोनों में कॉमन है, सो बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ? एल आर, ऐसा ही है, ये फॉर्मूला बन गया था। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा इसका मतलब। अब इसमें हमें पाई चाहिए, आर है, ये आर भी है, क्या तुम्हारे पास एल है? क्योंकि तुम्हें क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं निकालना? तो कहीं से एल चाहिए, तो हमने दिमाग लगाया कि ये एच है, ये आर है, तो एल तो ये होता है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल का होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ये होता है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर होता है। अब एल स्क्वायर बराबर यानी 60 का स्क्वायर क्या होता है? 60 गुणे 60, और 32 का स्क्वायर क्या होता है? 32 गुणे 32 होता है। अब जितना याद रखना, देखो 4 4 चौके 16, 16 निकलेगा इसमें, कैसे बता रहे? 4 इससे निकला, हमने बताया था ना, एस सी एफ ले लेना, समझ में आ जाएगा क्या कॉमन आ रहा है। तो 4 गुणे 15 ऐसे लिखेंगे, इस वाले को भी क्या लिखेंगे? 4 गुणे 15 लिखेंगे, ठीक है। ये 4 गुणे 8 लिखेंगे, इस वाले को भी 4 गुणे 8 लिखेंगे। कॉमन क्या निकला? ये दोनों 4, ये दोनों 4 निकले। तो दो बार, एक जोड़ा 4 का मतलब 16, एक जोड़ा 4 का मतलब 16, 16 यहाँ से 16 यहाँ से, तो क्या 16 ऐसे निकालेंगे कॉमन, और क्या बचा? 225, और क्या बचा? 64, जो मिलके क्या होता है? 16 और गुणे 289, इतना होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ क्या चल रहा था? एल स्क्वायर, तो एल अब रूट लेंगे, जब भी रूट लेंगे तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो जब भी गुणा हो, प्लस नहीं है गुणा है, तो इसका रूट ले लो अलग, इसका अलग ले लो। तो 16 का होता है 4, और 289 का 17, तो 17 चौके 68, ये क्या निकला तुम्हारा? एल। तो एल यहाँ रख दे अगर, देखो 22/7, आर 32, एल 68, हाँ, और आर 32, 68 और 32 यानी 70, 300, 100 हो गए ना। तो 22/7 32 गुणे 100 ऐसा आ जाएगा। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा ना, ठीक है। सब सेंटीमीटर में थे ना, ध्यान करना। अब तुम्हें चाहिए क्या है ये तो बता दूं। अच्छा, व्यय निकालना है, तो ये क्या निकला तुम्हारा? क्षेत्रफल है ना। तो व्यय, पेंट करने का व्यय क्या होता है? 15 रुपए, कितना था? 35 रुपए प्रति वर्ग और मीटर। तो ये सारी इकाई सेंटीमीटर में कि मीटर में? ध्यान देना, सेंटीमीटर में ना, तो मीटर में बदलना हो तो किसका? हाँ, मीटर में बदलना है तो इतने में पूरे में 100 का भाग देना पड़ेगा। तो किस में चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया ना, होगा। ये मीटर में चेंज हो गया, तो एक काम करो 100 से 100 उड़ा दो, उड़ा दिया, तो तुम्हारा क्या बचा?
22/7 गुणे 32 ये बचा। देखो हम काट इसलिए नहीं रहे ताकि तुम्हारे लिए कठिन ना हो जाए, दशमलव दशमलव नहीं ला रहे। तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर में हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा, 35। 2 मीटर स्क्वायर का 35 गुणे 2, 3 मीटर स्क्वायर का 35 गुणे 3, तो इतने मीटर स्क्वायर का इतने गुणे 35, ऐसा ही हो जाएगा। तो खर्च अगर निकालना है, व्यय निकालना है, तो 22/7 गुणे 32 गुणे 35 और 7 पना 32 पंचे, देखो 3 5 15 मतलब 150 और 2 पंचे 10 यानी 160। तो 16 दूनी 32, देखो हम अपना स्मार्ट तरीका लगा रहे, काट दिया हमने, 30 है मान लो यहाँ, 30 पंचे क्या होगा 150 होगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, 2 और बचे, कितनी बार 5 बार, तो 10 और हो जाएंगे यानी 160 हो जाएगा गुणा करने में। 32 पंचे 160 ही होता है, गुणा कर लेना। ये हमारे बिना पेन चलाने का हल है, ये कंफ्यूज नहीं होना। 32 पंचे 160, अब 160 तो इनका गुणा आ गया, तो हमारा क्या आ जाएगा 22 गुणे 160। अब हमें 22 का नहीं आता लेकिन 16 का आता है, तो 16 दूनी कि 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 0 रख दो, ये रुपए है क्या, पक्का, ठीक है। 3520 क्या, उसमें ऑप्शन में कैसे है वो ऑप्शन, रुको 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 रुको, 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, कहीं कुछ गलत कर गए क्या, भाग कहाँ दिया था हमने, यहाँ दिया था ना 100, मान लो यहाँ नहीं है तो ये 100 रह जाएगा। कहाँ गलत हुआ देखो, अरे तो बहुत बड़ा अंतर होता है, दशमलव मैथ में एक बिंदी आंसर पूरा गलत करती है। बताओ हम कहाँ गलत करें, बताओ 22 32 100, 1 मिनट, हाँ 32, यहाँ देखो, यहाँ हमने 100 का भाग क्यों दिया था, मीटर में चेंज करना है। ये मीटर में चेंज करना है ना। तो एक बात बताओ, क्षेत्रफल का में होता है, वर्ग मीटर में होता है, मतलब स्क्वायर में होता है ना, तो इसे भी स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ अभी 100 बचा है ना, तो यहाँ 100 लेके चलो, यहाँ 100 रहेगा और यहाँ 100 का दशमलव रख जाएगा। आप सही है, हाँ ठीक है, आ गया ना। एक और बचा ना, बताओ कौन सा, वो भी हल करें। 29 28, एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु, अच्छा 29 है ना। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन तो पता है ना कैसा हो, लंबवृत्तीय बेलन ऐसा होता है, ऐसा होता है या ऐसा मान लो, कैसे मान लो, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ होता है, कहाँ का क्षेत्रफल कह रहा है वो, केवल इस का, ऊपर ऊपर का कह रहा है, अगल बगल का नहीं लेना है, भला ये साइड की नहीं लेने, किनारे के, ठीक है। अब आगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब पूरे का क्षेत्रफल होगा, तो मतलब अब पूरे का, तो एक बात बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ये वक्र हो गया। संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण मतलब पूरे का लेना, 2πr/h।
सही है, ठीक है। और आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात कितना है? 1:2। मतलब इनमें क्या अनुपात है? 1:2 का है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या में अनुपात, बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या यानी ऊंचाई ये और त्रिज्या ये, इनमें क्या बताना हमें? अनुपात बताना है। क्या करें? 2 पाई आर आर और आर एच। ऑप्शन कैसे है? ऑप्शन ये वाले हैं। अनुपाती में अनुपात ही है। यहाँ देखो, हमें ये फॉर्मूले पता थे। देखो देखो यहाँ देखो, ये सही है। तुम्हें पता है कांस्टेंट वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। काट दिए। बेलन तो वही है, तो क्या त्रिज्या भी समान नहीं होगी? होगी ये वाली। तो अब क्या बचा तुम्हारा? H अनुपाते R प्लस H, और इसी का मान कितना है? 1:2। तो इस अनुपात का मतलब क्या ये नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हमने शायद पढ़ाया हुआ है आगे। ये इसका भी यही मतलब होता है। मतलब अकेला H 1 है और दोनों को मिला दें तो 2 है। तो क्या उसमें हमें क्या बताना है? बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या में अनुपात। हमें क्या बताना? ऊंचाई और त्रिज्या। हमें इतना चाहिए, इतना चाहिए। तो 1:1 है क्या ऑप्शन में? 29 का कौन सा आ रहा है? डी, सही है। अब क्या एक बात बताओ, H यहाँ 1 है ना, वो R प्लस H मिलके 2 है। इसका मतलब क्या है कि R का मान भी 1 होगा, H का मान भी 1, यहाँ भी 1 है। तो इसकी वैल्यू पूछी ना, तो H का मान कितना है? R का मान। तो इसी का मतलब H अनुपाते R बराबर क्या होगा? 1:1। सॉल्व। अच्छा है, स्मार्ट वाला है। हमने बताया था ना, जितने अनुपात वाले हो स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। हमें जब हमने ये सवाल पढ़ा हमें समझ में नहीं आया था क्या करना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है फॉर्मूले। हर सवाल फॉर्मूले से याद होने सीखने बनने हैं, समझ गए? जब भी पेपर हो हमारा सजेशन है जितने फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन और कोण, इन सब के 4 बार रिवीजन करके जाओ उसी दिन। हड़बड़ा के नहीं, आराम से देख के बस पढ़ के बस जाना। क्या होता है बस मन में रख लो, ये होता है मिलाना है, ये होता है इसका ये मिलाना है, ऐसे। या फिर एक कॉपी में लिख दिए सबके नाम, फिर लिखते गए फलाने का फॉर्मूला इतना, ढिकाने का इतना, सकाने का इतना, जो भी हो सब लिखना है, ठीक है। तो अब तो सवाल इसके बच्चे नहीं, ठीक है। तो आज अब क्या है ये चैप्टर का अगला? चलो ठीक है, कल पढ़ना है डाटा हैंडलिंग। तो कल स्टार्ट करते हैं अगला लेसन। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।